हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी। इसका हम लोग यहाँ पर भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है, 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, सीरीज आपको दे रखी है 2 3 5 7। 2 3 5 7 सभी आप लोगों की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या श्रेणी है। तो 7 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या आती है वो 11 आती है। तो आंसर आपका 11 होगा, यानी कि ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज आपकी 1 3 6 10 और 15। नेक्स्ट टाइम आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। एक सीरीज रखी 1 3 6 10 और 15। इसके बाद देखते क्या आएगा। देखो 1 में अगर 2 ऐड करो तो 3 आ रहा है। अब जो 3 आ गया, यानी कि 3 में फिर 3 ऐड करूंगा तो 6 आएगा। अब 6 में 4 ऐड करूंगा तो 10 आएगा। अब इस 10 में 5 ऐड करूंगा तो 15 आएगा। 15 में 6 ऐड करूंगा 21। देखो 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है। तो 15 में 6 ऐड होगा और 21 आएगा। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। आपको दे रखा है 4 9 16 25 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गई है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो आपको दे रखा है 4 9 16 25। नेक्स्ट हम बताना है। 4 क्या है, यानी कि 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, यानी कि 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, यानी कि 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। सीरीज है 7 11 13 17 19 23। नेक्स्ट हम बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 7 11 13 17 19 23, ये सभी क्या है आप लोगों की अभाज्य संख्या है। 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 आती है। साथ ही साथ अभाज्य संख्या होती क्या है, जो संख्या सिर्फ खुद से या 1 से कटती है वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 23 के बाद 29 अभाज्य संख्या होगी। 29 ऑप्शन ए बी सी और डी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। नंबर है 41 43 47 53 59 एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है।
5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखिएगा 41, 43, 47, 53, 59। 41 भी अभाज्य संख्या है, 43, 47 भी, 53 भी, 59 भी। इसके बाद आएगा क्या आपका 61, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज आपकी 3, 6, 11, 18, 27 एंड क्वेश्चन मार्क, और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सीरीज 3, 6, 11, 18, 27। 3 से 6 बनने में यानी कि 3 + 3 हो रहा है 6। अब 6 में कितना ऐड होगा? 11 बनाने में 5। अब 11 में क्या ऐड होगा? 7, 18 बन रहा है ना। ये सीरीज आपकी आ रही है यहाँ पे। 18 में कितना ऐड हो रहा है? 9, तो 27 बन रहा है। तो 27 में देखो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ऐड होगा तो 38 बनेगा। तो अगला नंबर आपका 38 आएगा और ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको सीरीज रखी है 4, 9, 19, 34, 54। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो 4 से 9 आ रहा है तो 4 + 5 9 आ गया। 9 से 19 यानी कि 9 + 10 यानी कि 19 आ गया। 19 से 34, 19 + 15 यानी 34 आ गया। 34 से 54, तो 34 में 20 ऐड हो गया तो 54। 5 पे 10, 15, 20, 25, अब 54 में ऐड होगा 25 यानी कि 79। तो अगली संख्या 79 आएगी और ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 2, 3, 5, 8 और 12 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो 2 से 3 आ रहा है, 2 में +1 के ऐड करूंगा तो 3। 3 से 5 आ रहा है तो 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5। 5 से 8 आ रहा है तो 5 में 3 ऐड करूंगा तो 8। 8 से 12 आ रहा है तो 8 में 4 ऐड करूंगा तो 12। अब 12 में कितना ऐड करूंगा? 1, 2, 3, 4, 5 ऐड करूंगा तो 17। 17 यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में नहीं है, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज आपकी 100, 81, 64, 49। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 100, 81, 64, 49। 100 क्या यानी कि 10 का स्क्वायर, 81 यानी कि 9 का स्क्वायर, 64 यानी 8 का स्क्वायर, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। इसके बाद आएगा 6 का स्क्वायर 36। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 8, 27, 64, 125, 216, 343 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 8 यानी कि 2 की पावर 3, 27 यानी कि 3 की पावर 3, 64 यानी कि 4 की पावर 3, 125 यानी कि 5 की पावर 3, 216 6 की पावर 3, 343 7 की पावर 3। इसके बाद क्या आएगा 8 की पावर 3 512। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको यहाँ पे दे रखा है 56, 63, 70, 77 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 56 से 63 आ रहा है, 56 प्लस 7 63, 63 से 70 आ रहा है तो 63 प्लस 7 यानी कि 70, 70 से 77 आ रहा है तो 70 प्लस 7 यानी कि 77। अब देखो हर जगह 7 7 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी 7 ऐड होगा तो 77 प्लस 7 84, तो 84 राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज 36 है, 48 है, 60 है, 72 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। देखो 36 के बाद 48 तो 36 प्लस 12 यानी 40, 48 के बाद 60 तो 48 प्लस 12 यानी कि 60, 60 के बाद 72 तो 60 प्लस 72 है, 60 प्लस 12 यानी कि 72। हर जगह 12 12 ऐड हो रहा है तो 72 में भी 12 ऐड होगा तो 84 आ जाएगा। 84, तो 84 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 54, 72, 90, 108 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 54 के बाद 78 यानी कि 18 ऐड हो रहा है, 72 72, 72 के बाद 90 18 ऐड, 90 में 108 18 ऐड, प्रत्येक संख्या 18 से बढ़ रही है। अब 108 में भी 18 ऐड कर दूंगा, 126। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। 3 है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2, 4, 8, 16, 32 एंड क्वेश्चन मार्क। 2 यानी कि 2 की पावर 1, 4 यानी कि 2 की पावर 2, 8 यानी कि 2 की पावर 3, 16 यानी कि 2 की पावर 4, 32 यानी कि 2 की पावर 5। इसके बाद क्या आएगा 2 की पावर 6 यानी 64। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 3, 6, 12, 24, 48 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखिएगा 3, 6, 12, 24, 48। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछले संख्या को 2 से गुणा किया जाता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी
12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब आगे क्या आएगा अगली संख्या? 48 गुणा 2 यानी कि 96। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 10, 14, 18, 22 एंड क्वेश्चन मार्क, और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 10, 14, 18, 22 एंड क्वेश्चन मार्क। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है। 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22 और 4 26। तो अगली संख्या होगी 22 प्लस 4 यानी कि 26। तो यहाँ से ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 100, 99, 97, 94, 90 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो 100 से 99 आया तो 100 माइनस 1 99, 99 से 97 तो 99 माइनस 2 यानी कि 97, 97 से 94, 97 माइनस 3 94, 94 से 90, 94 माइनस 4 90, और 90 से यहाँ पे 1 माइनस करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, यहाँ पे 5 करेंगे। 90 से 5 माइनस 85, तो 85 आपका आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज आपकी 3, 9, 27, 81 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 यानी कि 3 की पावर 1, 9 3 की पावर 2, 27 3 की पावर 3, 81 3 की पावर 4। इसके बाद क्या आएगा? 3 की पावर 5 यानी कि 243। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 24, 48, 72, 96 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 24 से आ रहा है 48, तो 24 इंटू 1 24 ही आएगा। अब 24 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 48, 48 के बाद 72, तो 24 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 72, फिर 96 आ रहा है। अब 24 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 96। अब 24 में 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 78, 88, 99, 111 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 78 के बाद 88, 78 प्लस 10 यानी 88, 88 के बाद 99, 70, 88 प्लस 11 यानी 99, 99 के बाद 111, 99 प्लस 12 111, 111 के बाद कितना ऐड होगा? 10 11 12 13 ऐड हो जाएगा तो 124। तो कितना आपका आंसर आएगा? 124। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, उस गलत संख्या का पता लगाएं। सीरीज है आपकी 11, 18, 29, 42, 59, 80, 101। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। प्रत्येक पद में 7 से शुरू होने वाले अभाज्य संख्या को जोड़ें ताकि अगला पद प्राप्त हो। जैसे 11 के बाद 18 है तो 11 प्लस 7 यानी कि 18। 18 के बाद 29 है तो 18 प्लस 11 29। 29 के बाद 42 है, 29 प्लस 13 42। 42 के बाद 59 है, 42 प्लस 17 59। 59 के बाद 80 है तो 59 प्लस 19 78 होता है, ना कि 80। तो 80 जो है यहाँ पे क्या है, गलत पद 80 है। तो गलत पद 80 यानी कि ऑप्शन ई सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 7, 8, 18, क्वेश्चन मार्क, 232, 1165 और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। नमूनों को पहचानते हैं। 7 के बाद 8 आ रहा है। 7 इंटू 1 प्लस 1 8। 8 के बाद 18। 8 इंटू 2 प्लस 2 18। 18 के बाद क्या आ जाएगा, 18 इंटू 3 प्लस 3 57। अब 57 इंटू 4 प्लस 4 232। अब 232 इंटू 5 प्लस 5 1165। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, यानी कि जो विलुप्त पद है वो आपका कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है ना, विलुप्त पद क्या हो जाएगा, 57। तो 57 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की समरी यहाँ पे देख लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। nवें पद के लिए सूत्र an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ज्यामितीय श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर होता है, निश्चित कारक को गुणाए विभाजित किया जाता है। nवें पद के लिए सूत्र an बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1। हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के विविध क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म 1 बाई ए, 1 बाई ए प्लस डी, 1 बाई ए प्लस 2d एंड सो ऑन। हाइबोनिच श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म जैसे 0 के बाद 1, 0 1 1 1 1 2 है ना, लास्ट के दो पदों 2 3 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21 ऐसे चलेगा। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग और घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना। संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ घटाव पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है, स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उदाहरण देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला दे रखी 2 4 6 8। सामान्य अंतर, इन सब के बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो अगला पद 8 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण देख लेते हैं। श्रृंखला है 3 6 12 24। तो सामान्य अंतर, सामान्य अनुपात क्या है, r है। ठीक है ना, तो 3 के बाद 6, इसका जस्ट डबल हो रहा है।
या इसमें पता है कैसे निकालते, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 6 से, 24 को 12 से 2 आ गया, तो अगला पद जिसको 24 से डिवाइड करके 2 आएगा तो 48 आएगा। फाइबोनाची श्रेणी उदाहरण श्रृंखला जैसे 0 1 1 2 3 5, लास्ट के दो पद को ऐड करके अगला पद निकाला जाता है। 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 5 5 3 8, 3 5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।